हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 5 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं इसके बारे में। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। ठीक है। 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। यह आर्टिकल ध्यान रखिएगा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। अगर बात करते हैं वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच यह होता है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और UAE के बीच यह होता है। देखते हैं इसके बारे में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया, जो 15 जनवरी को समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, किसके बीच होता है ये? तो भारत और UAE के बीच। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। ठीक है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिकों ने भाग लिया। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, किसके बीच होता है? तो भारत और UAE के बीच होता है। अब की बार कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR कंबोज को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। ध्यान रखिए, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद गहलोत हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। MS स्वामीनाथन की बात करते हैं, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने हाल ही में 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय का स्थान लिया। ठीक है, किसके स्थान पर आए हैं? तो संजीव राय के स्थान पर आए हैं।
जो चेतक कोर में 1 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के बाद 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए। ठीक है। जनरल सिंह को 1989 में पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था और वह भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधांशु पंत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1991 बैच के आईएएस अफसर सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पंत वर्तमान में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव हैं और पहले शिपिंग सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार त्यागी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व वाले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। त्यागी श्रीकांत कांदीकुंपा का स्थान लेंगे जो हाल ही में रिटायर हुए थे। किसके स्थान पर आए हैं? तो श्रीकांत कांदीकुंपा के स्थान पर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है ये। ठीक। अगला है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी यूएनएसडी के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। ये यूएनएसडी की बात कर रहा है कि यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का क्या है? सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। कितने सदस्य इसमें? 24। और भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। ठीक है, आखिरी बार 2004 में। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा है, किस महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों चर्चा में है देखते हैं। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस से हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य की गोल्ड डस्ट निकलने से यह चर्चा में आ गया है। ठीक है, यहाँ से क्या निकला है? आपका गोल्ड डस्ट, इसलिए चर्चा में है ये। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा माउंट सिडली के बाद और सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका की रास द्वीप पर यह स्थित है। ये दूसरा सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी है, किसके बाद? तो माउंट सिडली के बाद, और ये अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये ज्योग्राफी में भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वेधशाला राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना, भविष्यवाणी करना, समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना और पीड़ितों को मुआवजे का सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना, इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। इसे लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जहां 6 कर्मियों की एक टीम काम कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट
कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ठीक है। जस्टिस गवई ने सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया। किसके स्थान पर आए हैं? तो संजीव खन्ना के स्थान पर आए हैं। संजीव खन्ना के बारे में ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अगले क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं, और इनके बाद कौन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो संजीव खन्ना बनेंगे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ISCC+ सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? ISCC+ सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी ने ISCC+ प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है। ठीक है, भारत की पहली, तो ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य में स्थित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी अब ISCC+ प्रमाणित हो गई है। ISCC+ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। डिब्रूगढ़ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था, जो 100% केंद्रीय फंड की योजना है। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, किस जिले में? तो बरगढ़ जिले में है। हीराकुंड बांध के पास यह स्थित है। हीराकुंड बांध की बात करते हैं, किस नदी पर बना है ये? तो महानदी पर बना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनाली में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? केंद्र सरकार ने पृथ्वी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ऑप्शन बी 4,797 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उपयोजनाएं शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वायुमंडल, महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि एनसीसी कैडेट युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक है और संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट 2 महिला बैंड के साथ 2 विशिष्ट टुकड़ियों में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीच गेम्स का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो घोघला बीच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश
दीव के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया। ठीक है, घोघला बीच कहाँ पे है? तो ये आपका दीव में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने दीव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आगे यह कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म अब तक 45 लाख युवाओं ने अपना इसमें जो है 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। घोघला बीच ध्यान के पहली बात तो कहाँ पे है? तो दीव में है। ठीक है, और यहाँ पे बीच गेम्स का उद्घाटन किया किसने? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अगला है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला है, जिसमें आपका सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुनिया चावल और तंगेल और गोरेड शामिल है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में यह सब प्रश्न। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी, पी संतोष को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो नटराजन सुंदर का स्थान ये लिए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित शर्मा पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया है। अगला है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। सुपरहिट फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। गोल्डन ग्लोब्स का 81वां संस्करण कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया गया था। वहीं मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओएनजीसी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इंडोनेशिया की जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें जो है ईरान ने रजत जीता है और कोरिया ने कांस्य पदक जीता है।
और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। नेक्स्ट है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अडानी पोर्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अडानी पोर्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी गुप्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत उड़ीसा में रामसर स्थल चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के पहले फेज में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हरियाणा में है, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर ये दोनों आपका मध्य प्रदेश में है, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में है, और चिल्का झील आप भी आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? रामसर साइट्स हैं। चिल्का झील ध्यान रखिएगा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं भारत में? तो 80 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ निवेश की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा किसने किया है? तो टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीण सिन्हा ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्जुन अवार्ड 2024 में कितने लोगों को मिला है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। इस बार यह अवार्ड विभिन्न खेलों में 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गुवाहाटी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फकथांसी मिशन की शुरुआत की गई? कॉलेज फकथांसी मिशन की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बिष्णुपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फकथांसी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने मोइरंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज फकथांसी मिशन की शुरुआत की है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। कब वापस लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से यह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है?
चदुम्बी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। चदुम्बी महोत्सव कहाँ पे? तो असम में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य में चदुम्बी झील के किनारे चदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया। चदुम्बी झील भी पूछा जाए कहाँ पे है? तो असम में है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन में चदुम्बी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चदुम्बी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। पहली बार कर रहा भारत, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह यूनेस्को की एक समिति है, यानी जो विश्व धरोहर समिति है, किसकी समिति है? यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? तो गांधीनगर में किया गया था। और इसके जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो गुजरात में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कोटेश्वर कोरी क्रीक कच्छ गुजरात में इसका आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, समुद्री शैवाल को 21वीं सदी का चिकित्सा भोजन के रूप में भी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था टीआरई 3 में। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो श्रीलंका में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। कहाँ पे? तो आपका श्रीलंका के कैंडी में। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, तंजानिया में भी शुरू किया था। आपकी बात कहाँ पे? तो श्रीलंका के कैंडी में। नेक्स्ट है, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया। यह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? फोनपे ने अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रितेश पै को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रितेश पै। फोनपे की बात करें, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस पूछा यहाँ पे, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार
हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। साल 2006 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 2006 में। बात करें, ये तो आपको हो गया विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये विश्व हिंदी दिवस। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय, और विश्व में बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता भी होगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर और सूरत को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंदौर 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, शेख हसीना। ऑप्शन सी, लगातार चौथी बार ये बांग्लादेश की क्या बनी है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, दिवस से प्रश्न बनता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस साल की थीम क्या है, तो क्लोज द केयर गैप थीम है इस बार की। नेक्स्ट, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। जागरेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, तो अमन सहरावत ने जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है, तो झारखंड ने कर दिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईकॉम 18 के साथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2024 को किसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, तो ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला, तो आपका पेंच टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया। सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु की लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर यह लंबा है, और इसमें कितने लेन है, तो 6 लेन है इसमें। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।